तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की लोका चैप्टर 1 फाइनली कल हिंदी में रिलीज हो रही है। और तो और मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन इस फिल्म को देखने जा रहा है। ठीक है, अब क्या हिंदी में इसका क्रेज उतना ही है जितना इसकी रीजनल लैंग्वेज का है? भाई यहाँ पे हिंदी की ऑडियंस इस फिल्म को देखना चाहती भी है। मेकर्स ने क्या जो स्ट्रेटेजी लगाई है, क्या वो सही है? कहीं मेकर्स का नुकसान तो नहीं हो सकता? हालांकि आपने जो थंबनेल में देखा है वो होगा कैसे, वो होगा या नहीं होगा। इवन एक और इस फिल्म से रिलेटेड कुछ यहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं कि कल जब इसका हिंदी में ट्रेलर आया, ठीक है, उसके बाद रेस्पॉन्स क्या हुआ। देखो, कल डुलकर ने भाई ट्विटर पे एक पोस्ट किया था ट्रेलर का, ठीक है। अब उस पोस्ट के नीचे भाई कुछ कमेंट्स होते हैं, उन कमेंट्स में हिंदी की ऑडियंस आई। अब हिंदी की ऑडियंस ने जिस तरीके से ट्रेलर के बारे में सुन के जो अपनी इच्छा दिखाई है, उसको देख के तो आप लोग भी यही कहोगे कि हाँ, ये फिल्म पहले वीकेंड में भाई 100 करोड़ आराम से कर जाएगी। और भाई पहला वीकेंड हिंदी का 100 करोड़, मैं बिल्कुल ऐसा बोल रहा हूं निचोड़ के, भाई इससे ज्यादा भी कर सकती है। भले ही चाहे क्लैश हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी फिल्म को पब्लिक ने देखना है ना, तो उसी फिल्म को देखेगी, चाहे बड़े से बड़े एक्टर की ही क्यों ना हो। सिर्फ पब्लिक को पसंद आनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक इज अ किंग। पब्लिक को यहाँ पे फिल्म भा गई ना, तो फिल्म जिस लेवल पे जा सकती है हिंदी में, उतनी तो मलयालम वालों ने सोची भी नहीं होगी। भाई मलयालम वो एक बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, वो अपना वहां पे 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ करके बहुत खुश है। अब अगर वो हिंदी में आ रहे हैं तो उनको 500 करोड़ भी करके ये फिल्म दे सकती है। 500 करोड़ में इसकी आने वाली जितनी भी 5 फिल्में हैं ना, वो 5 फिल्मों के भी यूनिवर्स और 5 बार बन सकते हैं। अगर हिंदी में इस मूवी को पब्लिक ने लपक लिया, भाई मैं लिटरली कह रहा हूं आप लोगों से, इस फिल्म को लेकर हिंदी की ऑडियंस में बहुत ही तगड़ा क्रेज बना हुआ है। मेरा दोस्त है भाई, वो मुझसे पूछने लगा कि भाई ये फिल्म हिंदी में कब रिलीज होगी, होगी भी या नहीं होगी। कल की बात बता रहा हूँ मैं ये। तो मैंने फिर उसको रात को जाके बोला, मैंने कहा ये फिल्म 4 तारीख को लग रही है, जाके देख ले। भाई साहब न्यूट्रल बंदा, कोई क्रेज नहीं है उसको फिल्मों का, लेकिन फिर भी उसके सामने अगर ये फिल्म, उसने ट्रेलर देख लिया था, उसको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, खासतौर से विजुअल्स। भाई वो कह रहा है मैं तो जाके अब देख लो। भाई न्यूट्रल ऑडियंस ये है। अगर न्यूट्रल ऑडियंस को फिल्म अच्छी लगती है ना, तो फिल्म कहां से कहां पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं कि मेकर्स ने जिस तरीके से ये स्ट्रेटेजी रखी है कि भाई इसको अब हिंदी में रिलीज करें तो क्या ये चलेगी, और ये अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीकेंड में कर सकती है। देखो यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि सामने 2 फिल्में हैं, 2 फिल्में दोनों ही अच्छी हैं, बशर्ते यहाँ पे पब्लिक को कौन सी पसंद आए। देखो हमारे नज़रिए से देखा जाए तो भाई दोनों ही फिल्में अच्छी हैं, लेकिन हमारे नज़रिए से देखने से कुछ नहीं होता है, पब्लिक के नज़रिए से सब कुछ होता है। क्योंकि पब्लिक ही तो भाई पैसा खर्च करेगी। हम तुम कितना कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे। पब्लिक ने अगर उन दोनों फिल्मों को अच्छा नहीं कहा, बागी 4 को या फिर बंगाल फाइल को, तो आप देख लेना इस फिल्म को जो रेस्पॉन्स मिलेगा और इस फिल्म को जो यहाँ पे प्यार मिलेगा, 100 करोड़ वीकेंड क्या भाई साहब 200 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन हिंदी में कम से कम मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि अगर ये फिल्म अच्छी लगती है तो पब्लिक पहले वीकेंड में हिंदी के 100 करोड़ आराम से करवा सकती है। अब आप देखो कि भाई यहाँ पे इनका सेकंड वीकेंड आ रहा है, किसका, मलयालम और ओवरसीज मिला के अभी 100 करोड़ भी नहीं हुए, 96 के आसपास मैंने देखा है, 96 करोड़। और मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से कि हिंदी में पहले ही वीकेंड पे शुरू के 4 दिनों में सिर्फ हिंदी से 100 करोड़ करने की क्षमता रखती है। भाई महाअवतार नसीमा जैसी फिल्म जो लपक गई, फिर ये तो फिल्म भाई साहब उस लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। भले ही चलो वो हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर थी, लेकिन भाई ये भी किसी अच्छी स्टोरी से कम नहीं है। हालांकि हिंदी की ऑडियंस, एक बात और है हिंदी की ऑडियंस में कि हिंदी की ऑडियंस हमेशा एक यूनिक फिल्म देखना पसंद करती है। अब देखो बागी 4 है, बागी 4 उनको एक तरीके से दिख रही है कि हाँ यार ये तो एक टिपिकल फिल्म है, यहाँ पे कौन होगा कौन नहीं होगा, जो जीतेगा ठीकेगा। एंड बंगाल फाइल है भाई, बंगाल फाइल के बाद में पब्लिक को घिस के पता, उन्होंने इंटरनेट पे पूरा घिस लिया है कि किस तरीके की फिल्म होने वाली है। लेकिन हिंदी की ऑडियंस को ये नहीं पता कि मलयालम इंडस्ट्री से ये फिल्म आई है भाई उनको। हालांकि मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, हिंदी की ऑडियंस को ये भी नहीं पता है कि इस फिल्म के अंदर जो लड़की है वो है किसकी बेटी, उनको वो भी नहीं पता है। पब्लिक को सिर्फ ये है कि फिल्म जाके देखनी है, और अगर पसंद आती है तो हिंदी की ऑडियंस इस फिल्म को फाड़ के रख देगी, इस फिल्म को वहां तक पहुंचा देगी। मेकर्स की स्मार्ट स्ट्रेटेजी हिंदी वाले फेल कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेकर्स इसको हिंदी में तो रिलीज कर रहे हैं, लेकिन मेकर्स के माइंड में यह है कि ये हिंदी से अगर 50 करोड़ भी कर जाए
तो हमारा पैसा वसूल है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हिंदी की ऑडियंस यहाँ पे 50 करोड़ तो हलवा है, हलवा। भाई साहब अगर फिल्म अच्छी लग गई तो 2 दिन में 50 करोड़ हो सकते हैं। अब आप देखो कल 4 तारीख है भाई, कल 4 तारीख में इसको अच्छी खासी स्क्रीन्स मिलेंगी, क्योंकि पहला ही दिन इसका ऐसा होगा जिसमें जो एग्जिबिटर्स होंगे वो दिल खोल के स्क्रीन देंगे। और फिर यहाँ पे अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, कम से कम हिंदी में अगर ये 10 करोड़ कर गई मान के चलो, तो फिर अगले दिन जो एग्जिबिटर्स है वो मजबूर हो जाएंगे इसको शोज देने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसका वर्ड ऑफ माउथ हिंदी में अगर फैल गया तो वो बागी 4 और बंगाल फाइल से ज्यादा कमा के देगा एग्जिबिटर्स को। ये आप सोच लो, क्योंकि भाई यहाँ पे पब्लिक आएगी एग्जिबिटर्स के पास में, थिएटर में जाएगी और वो कहेगी लोका का मुझे टिकट चाहिए। अब वो क्या कहेंगे, भाई लोका तो हमारे यहाँ नहीं है। पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक जाएगी किसी और थिएटर में। अब वो सोचेंगे कि यार ये जो ऑडियंस आ रही है ये तो हमारी बेकार हो रही है, यार ये तो पब्लिक बाहर जा रही है, ये तो हमारे ग्राहक मर रहे हैं, यार ये तो हमारे पास दोबारा आएंगे नहीं। अब यहाँ पे पब्लिक जो है झक मार के तो देख ही लेगी, लेकिन जो एग्जिबिटर्स है वो भी झक मार के लगाएंगे ही लगाएंगे। बस कल का दिन यहाँ पे है, कल जो इसको रेस्पॉन्स मिल गया उसके बाद में देखना एग्जिबिटर्स के सुर बदल जाएंगे, देख लेना आप लोग। और यहाँ पे बागी 4 और चलो बंगाल फाइल को ठीक है भाई, शोज अच्छे मिल जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इनको शोज अच्छे मिलेंगे। और भाई देखो वो भी कमाने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी ऐसे ही आ रहे हैं, उनकी भी फिल्में इतनी अच्छी नहीं चल रही थी इसलिए वो भी भाई कमाने के लिए बैठे हैं। आफ्टर ऑल भाई उनकी खुद की इंडस्ट्री है, ये हिंदी की उनकी बेल्ट है। चलो ये तो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक जुआ खेलना होता है, और ये जुए में ना इन्होंने एक गलती की है जो मैं बोल रहा था। इन्होंने भाई 5 जब ही आना था, यानी कि 4-5 तारीख से पहले ही आना था जिस टाइम पे इसकी जो है मलयालम में रिलीज हुई थी ना, अगर ये जब ही आ जाते तो ये फिल्म बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देती। अभी तक तो ये फिल्म हिंदी से कम 100 करोड़ से ऊपर चली जाती हिंदी से, क्योंकि रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। क्योंकि अभी तक इस फिल्म से रिलेटेड मैंने इसको अभी तक देखा नहीं है कि किसी ने इसकी बुराई की हो। और देखो बुराई के नाम पे लोग बात क्या कह रहे हैं कि भाई हॉलीवुड की चीप कॉपी, ऐसा बोल रहे हैं। भाई उनको बोलने दो, वो क्या है वो बोलेंगे, कहेंगे, पिएंगे और सो जाएंगे, और फिर जब सुबह उठेंगे तो काम पे निकल जाएंगे। तो उनकी तो बातें सुननी नहीं है, वो तो एक नेगेटिविटी है, वो तो हमेशा करेंगे। उनको जो बोतल मिल रही है वो नेगेटिविटी करने के लिए मिल रही है, तो उन पर तो ध्यान ही नहीं देने का। आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप लोग हिंदी में मुझे देख रहे हो और अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो जाओ और यहाँ के देखो। फिलहाल दोस्तों ये है कि आप लोग इस फिल्म के बारे में मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, अगर आप हिंदी बोलते हो, हिंदी सुनना जानते हो, और अगर आप इस फिल्म को कल देखने जा रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी क्या राय है। मैंने जो बोला है कि ये वीकेंड में, फर्स्ट वीकेंड में हिंदी के, क्या ये 100 करोड़ करेगी, और अगर 100 करोड़ करती है तो ये बाकी फिल्मों का क्या बिजनेस गिराएगी, ये आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। बाकी भाई देखो पब्लिक इज द किंग, पब्लिक के हाथ में जो भी होगा पब्लिक के सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।